कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह भारत नहीं पाकिस्तान है, जहाँ पे हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मनाने दिया जाए। एक तरफ मथुरा, वृंदावन और बरसाने में होली खेलने के लिए जिहादी उतावले हो रहे हैं कि हमें घुसना है, और दूसरी तरफ बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में वो कहते हैं कि होली जो खेलेगा वो खून की होली खिला देंगे और लाशें बिछा देंगे। ऐसे नफरती कट्टरपंथी जिहादियों के लिए कोई भी बड़े इस्लामिक संस्था, कोई भी बड़े इस्लामिक धर्मगुरु ने इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया। ये क्या कहेंगे? तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ताकि इनको सबक मिले। तो देखिए, मामले ने तूल पकड़ा है, तो अब इससे बरेली के लोग भी गुस्से में आ चुके हैं। इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि गुमान ना पालो, गलती ना कर देना, और गलती अगर कर दी तो फिर घर में बुलडोजर पहुंच जाएगा। देश सनातन से जुड़ा हुआ देश है और ये मूल्य हमारे ही सनातन धर्म के त्योहारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है। ये तमिलनाडु नहीं जहाँ डीएमके की सरकार, जहाँ सनातन का अपमान करके आप निकल जाएंगे। यहाँ योगी शासन चल रहा है, यहाँ पे अगर आप सनातन को गाली देंगे तो आप जेल में जाएंगे, आपके बुलडोजर चलेगा। देखिए, मैं मंदबुद्धि लोगों से कहना चाहता हूँ, ये बंगाल या बांग्लादेश नहीं है। आपने जो कहा कर दिया। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सपा शासन नहीं है, यहाँ योगी की शासन है, भाजपा का शासन है। यहाँ पर जो भी अगर ऐसा काम वो करेंगे ना, सीधे उनका क्या सीधा सा काम है, घर बुलडोजर चलेगा, घर गिरेगा, लाठी चलेगी, कचरे जाएंगे। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। लोगों में गुस्सा है जिस तरीके से कट्टरपंथी होली को लेकर धमकी दे रहे हैं। विवाद बढ़ गया है, और अब विवाद बढ़ा है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी एंट्री हो गई है, उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। होली पर खून की नदियां बहाने वाले लोगों पर क्या कह रहा है मुस्लिम धर्मगुरुओं का, सुनिए जरा। इस तरह की धमकी देने वाले लोग ये मानसिक रोगी हैं, जहनी तौर पर बीमार हैं। किसी के त्योहार पर इस तरह धमकी देना, उनको उनके धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार न मनाने देना, ये बीमारी हो सकती है। इस्लाम का इसका कोई लेना देना नहीं। अब इस तरीके की अगर जो है धमकी दी जा रही है तो पहले जांच करी जाए, और जांच में जो पुलिस का जो निर्णय है वो लिया जाए, क्योंकि ये स्वतंत्र मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ हर इंसान को, हर शहरी को अपने अपने मजहब की आज़ादी है। हमें प्रशासन पे भरोसा है कि वो इस बात की जांच करें। जांच करने के बाद जो इसमें जो है निकले, अगर ये सही बात है तो प्रशासन खुद ही इस चीज़ को जो डील कर लेगा। अगर गलत बात है, जिसने गलत बातें फैलाई हैं, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो देखिए, बरेली में जिस कदर हिंदुओं को धमकी दी गई है, होली खेलने के नाम पर लाशें बिछा देने का एक माहौल बनाया गया है, डराया धमकाया जा रहा है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। जिन्हें रमजान में रोजा रखना है वो रोजा रखे, इफ्तारी करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और होली खेलने के संदर्भ में अगर कोई धमकाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। होली खेलने में अगर कोई खलल डालेगा, रंगों के त्योहार को बदरंग करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित तौर पर योगी सरकार बहुत कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी। चाहे रमजान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है। तो रमजान हो या जुमा, आवाज नीचे, क्यों ये कहा जा रहा है? तो देखिए, रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है। संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए जाने का विरोध भी हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर क्यों हटवाया गया है, रमजान है। तो संभल के एसपी के बिश्नोई क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप जरा सुन लीजिए। संभल के एसपी के बिश्नोई कह रहे हैं कि चाहे रमजान हो या फिर कोई अन्य महीना ही क्यों ना हो, हमें मतलब नहीं है। शासन की गाइडलाइन 12 महीने के लिए है, तो हम रमजान नहीं देखेंगे और गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे। संभल एसपी का कहना है कि कान फोड़ू लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा, उसमें अगर मगर कुछ भी नहीं चलने वाला है। सरकार का आदेश हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर है, तो इस आदेश का संभल के अंदर हर हाल में पालन करवाया जाएगा। तो देखिए, संभल एसपी को इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी है, क्या है इसके पीछे की असली वजह, पूरी वजह क्या है, आपको ये पूरी जानकारी देंगे हम इस रिपोर्ट के जरिए।
के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में कान फोड़ू आवाज में लाउड स्पीकर न बजने दिया जाए, तो कुछ लोग रमजान का बहाना बनाकर सीएम योगी के इस ऑर्डर पर भी सियासत ढूंढ रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान ने संभल के डीएम और एसपी से ऐसी मांग कर दी है कि संभल के एसपी के बिश्नोई का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। संभल के एसपी ने कैसे फटकार लगाई वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन से क्या मांग की है। दरअसल फिरोज खान ने संभल में रमजान के मौके पर दिन में कम से कम 2 बार लाउड स्पीकर से अजान कराने की इजाजत मांगी है। सपा नेता फिरोज खान ने संभल प्रशासन को पत्र भेजकर दलील दी है कि जब शिवरात्रि और होली में डीजे बजते हैं तो रमजान में डीजे क्यों नहीं बज सकते। मुसलमानों को भी रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। ना तो कोई नाच गाने की आवाज़ है, ना कोई इमाम साहब उस पर गाना गा रहे हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ उनको बोलने हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर है तो गांव का कोई दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो वो जितनी डेसिमल की परमिशन है उतने से भी काम चल जाएगा। और दूसरों की खुशियां जो हैं हमेशा उसमें शरीक होते आए, लेकिन हमारी खुशियों में भी कोई खलल न डाले, उसमें भी सहयोग करे तो बड़ा दिल बड़ा हो जाएगा। सपा नेता की बात सुनकर संभल के एसपी के बिश्नोई गुस्से से तिलमिला उठे। एसपी के बिश्नोई ने 2 टूक कह दिया कि गाइडलाइन सबके लिए है तो सबको मानना पड़ेगा। धर्म देखकर किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे रमजान हो या ना हो। लाउड स्पीकर नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे कोई भी अन्य महीना हो, शासन की गाइडलाइन है वो सभी 12 महीनों के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर महीने के लिए नहीं होती है। स्पेसिफिक अलर्ट इसके बारे में ज़रूर शासन द्वारा समय समय दिया जाता है, लेकिन लाउड स्पीकर के जो गाइडलाइन है वो सभी के लिए समान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इसको फॉलो करेंगे। संभल के मौलवियों और मस्जिद कमेटी के लोगों को भी संभल प्रशासन ने साफ और 2 टूक हिदायत दी है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, शासन के आदेश को पालन कराने में प्रशासन की मदद करें और अगर किसी ने भी लाउड स्पीकर बजाया तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जिस तरह किसी को भी लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं दी गई है, उस पर अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।